आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इस वक्त सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर दोनों ने सीधे सीधे यमन के हुतीस पर हमला किया। दोस्तों, ये हमला इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर यमन के हुतीस को ये करारा जवाब दिया है और तकरीबन 13 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यमन के हुतीस के ऊपर ये अमेरिका और ब्रिटेन का हमला किया गया है और यमन के हुतीस के 13 ठिकानों को पूरी तरह से इन दोनों देशों ने मिलकर तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है। अमर उजाला ने इस खबर को शेयर किया है। अमर उजाला की तरफ से खबर शेयर की गई है और उसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन, जी हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन, ब्रिटिश की सेना और अमेरिकी सेना ने दोनों ने मिलकर आपस में हाथ मिलाकर सीधे तौर पर यमन के हुतीस पर यह बड़े हमले को अंजाम दिया। दोस्तों, ये बात मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं कि अमेरिका और ब्रिटिश ये दोनों ने हाथ मिलाकर आपस में यमन के हुतीस पर हमला किया। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी वजह उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी हाल ही में यमन के हुतीस ने अमेरिका के कई बड़े जहाजों को, कई बड़े बेड़े को अपना निशाना बनाया है। अमेरिकी रीपर MQ-9 ड्रोन को उसने अपना निशाना बनाया और सफलतापूर्वक यमन की सरजमीन पर मार गिराया। अमेरिका इस वक्त यमन के हूती से भारी मात्रा में गुस्सेल नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका ने सीधे तौर पर ब्रिटेन की मदद ली है। दोस्तों, और दोनों ने मिलकर यमन के हूतीस पर हमला किया है। अब आप लोग जरा देखिए कि किस तरह से अमेरिका ब्रिटेन की मदद मांगता हो, ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर यमन के हुतीस पर हमला करता है, लेकिन यमन का हुतीस, यमन के मर्द मुजाहिद अकेले सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन का दोनों के इन हमलों का जवाब देना है। दोस्तों, लेकिन मजाल है कि कोई मुस्लिम और अरबी देश यमन के हुतीस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर अमेरिका और ब्रिटेन को किसी भी तरह से आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का काम करे, लेकिन नहीं। यहूदी का साथ देकर कई मुस्लिम देशों के ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान खामोशी से, अरबी खामोशी से इन सारे हमलों के दृश्यों को देख रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि हूती के हमलों का अमेरिका ब्रिटेन ने दिया करारा जवाब। यमन में 13 ठिकानों को किया तबाह। ये अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने यमन के अंदर 13 ठिकानों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इसराइल और हमास युद्ध के बीच यमन के हूती लड़ाके लाल सागर में आतंक फैला रहे। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 13 हूती ठिकानों पर हमला किया। दोनों देशों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हुए हाल के हमलों का जवाब दिया है। इस तरह की बात की जा रही है कि लाल सागर के अंदर और अदन की खाड़ी के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यमन के हुतीस ने पहले ही इस ऐलान को जारी कर दिया था कि इजराइल की तरफ जाने वाली कोई भी जहाज हो, कोई भी किसी भी तरह की शिप हो, लेकिन लाल सागर के अंदर से नहीं गुजर के जा सकती, या फिर हमारी नजरों से गुजरकर इजराइल तक नहीं पहुंच सकती। हमारी नजरों में आएगी, तुरंत हम उसको नष्ट कर देंगे और उसको अपना निशाना बनाएंगे। तो अब दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के उन जहाजों को यमन के हुतीस ने अपना निशाना बनाया, ब्रिटेन के उन जहाजों को यमन के हुतीस ने अपना निशाना बनाया। लाल सागर के अंदर हो या अदन की खाड़ी के अंदर हो, उन सारे हमलों के जवाब में ब्रिटेन और अमेरिका ने यमन के हुतीस पर यह हमला किया। दोस्तों, यमन के हुतीस पर यह हमला किया है और यमन के हुतीस के 13 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि आप ये मान लीजिए कि मानव रहित हवाई वाहनों के ऊपर भी अमेरिका और ब्रिटेन ने हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि हूती के 8 मानव रहित हवाई वाहनों पर भी हमला किया गया है। एक अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिकी और ब्रिटिश लड़ाकू विमानों और अमेरिकी जहाजों ने कई भूमिगत सुविधाओं, मिसाइल लॉन्चरों, कमांड और नियंत्रण स्थलों, एक हूती पोत और अन्य सुविधाओं पर हमला किया। हूती नियंत्रित क्षेत्र में अमेरिका ने 8 मानव रहित हवाई वाहनों पर भी हमला किया। ये जहाज अमेरिका सहित अन्य देशों के लिए खतरा साबित हो सकते थे। अमेरिकी F/A-18 लड़ाकू जेट विमानों ने लाल सागर में USS डवाइड डी आइजनहावर विमान वाहक पोत से लॉन्च किया। युद्ध में अमेरिकी युद्धपोतों ने भी भाग लिया है। सीधे तौर पर यह बात की जा रही है कि अमेरिका ने मानव रहित वाहनों के ऊपर भी हमला किया। चूंकि आप लोगों को पता है कि अमेरिका हो, इजराइल हो, ब्रिटेन हो, इन लोगों की सीधी तरह पे यही जो है शुरू से चाल रहती है कि आम चीजों को ये निशाना बनाए, उन चीजों को निशाना बनाए कि पहले सुविधाओं को खत्म कर दिया जाए।
गाजा के अंदर भी इसराइल ने यही किया था। सबसे पहले वहाँ की फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, वहाँ की खाने की बेकरियों को तहस नहस कर दिया, वहाँ के चिकित्सा अस्पतालों को तहस नहस कर दिया, ताकि एक तरह से सीधे तौर पर नरसंहार रुक सके। अब दावा किया जा रहा है कि इसी सप्ताह जो है यमन के हूतीस ने ला सागर के अंदर अमेरिका के कई जहाज़ों को अपना निशाना बनाया, उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में मिसाइली हमलों से ला सागर में मार्शल द्वीप गिरिक के मालिकाना वाला जहाज 2 बार क्षतिग्रस्त कर दिया। एक निजी सुरक्षा फर्म ने बताया कि रेडियो ट्रैफिक की मदद से जानकारी मिली है कि हमले के बाद जहाज में पानी भर गया था। हालांकि किसी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन संदेह है कि हूती ने ही इस हमले को अंजाम दिया है। दोस्तों, ये बात सीधे तौर पर दावा किया जा रहा है, हालांकि किसी भी तरह से यहाँ पर स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो अभी हाल ही में एक जहाज पर लासागर के अंदर हमला हुआ, उसके अंदर पानी भर गया और पानी भरने की वजह से वो डूबने की कगार पर पहुंच रहा था, लेकिन वो नहीं डूबा। अब इस हमले की किसी भी संगठन ने, किसी भी देश ने जानकारी नहीं ली, किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो अब दावा किया जा रहा है कि ये भी हमला जो है यमन के हूतीस ने किया था अमेरिका के जहाज के ऊपर। ये आशंका लगाई जा रही है जिसकी वजह से जो है सीधे तौर पर यमन के हूतीस पर अमेरिका और ब्रिटेन हमला कर रहे हैं। दोस्तों, और दावा किया जा रहा है कि ये 5वीं बार इस तरह से यमन के हूतीस पर हमला किया है इस साल के अंदर। 2023 के अंदर 5वीं बार ये हमला किया गया है। दोनों देशों ने हाथ मिलाया है, दोनों देशों ने हाथ मिलाने के बाद ये 5वीं बार यमन के हूतीस पर हमला किया है। इस साल दोनों देशों का 5वां संयुक्त अभियान। बता दें 12 जनवरी के बाद से ये 5वीं बार है जब अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हाथ मिलाया हो। ये दोनों देशों का संयुक्त अभियान था। हालांकि अमेरिकी हूती लक्ष्यों पर आए दिन हमला करता है, जिसमें जहाज, मिसाइल, ड्रोन, लॉन्च पैड्स शामिल है। ये 5वीं बार इस तरह से अमेरिका और ब्रिटिश की सेना ने हाथ मिलाया है यमन के हूतीस के खिलाफ। यमन के हूतीस पर हमला करने के लिए 5वीं बार संयुक्त अभियान जो है पूरी तरह से चालू किया गया है। दोनों देश की सेना ने मिलकर यमन के हूतीस के खिलाफ ये अभियान शुरू किया कि किसी भी तरह से हो यमन के हूतीस पर लगाम लगाई जाए, यमन के हूतीस को रोका जाए। लेकिन दोस्तों, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि यमन के हूतीस पर लगाम अभी तक कोई देश नहीं लगा पाया। यमन के हूतीस को पूरी तरह से इससे पहले भी अमेरिका ने कई बार बड़ी धमकियां दी हैं। अमेरिका ने सीधे तौर पर यमन के हूतीस के खिलाफ एक बड़ा संगठन बनाया था, कई बड़े नाटो देश को यमन के हूतीस के सामने लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन यमन ने साफ तौर पर अमेरिका हो या अमेरिका के सहयोगी नाटो जैसे देशों के सामने सर झुकाने से साफ तौर पर मना कर दिया था। और अब तो यमन के हूतीस और ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ईरान ने कई बड़े हथियार यमन के हूतीस को दिए हैं, जिसकी वजह से यमन के हूतीस इजराइल, अमेरिका, चाहे फिर ब्रिटेन हो, ऐसे देशों पर हमला करने में इस वक्त दोस्तों सक्षम है। ये बड़ा हमला यमन के हूतीस पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने जो हमला यमन के हूतीस पर किया है, यहीं तक यमन के हूतीस पर हमला नहीं रोका जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी कई बड़ा हमला अमेरिका यमन के हूतीस पर करता रहेगा और कई बड़े हमलों का जवाब यमन के हूतीस को देता रहेगा। ऐसा दावा अमेरिका की तरफ से करा जा रहा है। अमेरिका आगे भी हमलों का जवाब देंगे। बता दें, व्हाइट हाउस के अधिकारी जॉन किर्बी ने पहले ही कहा था कि अगर समूह आगे भी हमले जारी रखेगा तो अमेरिका उनका मुकाबला करेगा। किर्बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें पता है कि समूह के पास अब भी सैन्य शक्ति है, अब उनको तय करना है कि वे इन शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर वे हमले जारी रखेंगे तो हम भी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनका उचित मुकाबला करेंगे, जैसा हम करते हैं। इसके जवाब में हूती के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने कहा था कि हूती अमेरिका के हमलों का उचित जवाब देगा। यमन ने भी सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी दे दी कि ये अब जो हमला किया गया है इसका भी उचित जवाब यमन के हूतीस की तरफ से अमेरिका को या ब्रिटेन को, दोनों को ही मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, तो इस तरह से अमेरिका की तरफ से ब्रिटेन ने और या अमेरिका की सेना ने मिलकर यमन के हूतीस पर हमला किया है। 13 ठिकानों को पूरी तरह से यहाँ पर दावा किया जा रहा है नष्ट कर दिया गया है, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई भी मुस्लिम देश, अरबी देश खुलकर यमन के हूतीस का साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। तकरीबन 10 साल की प्रैक्टिस यमन के हूतीस को है, हवाई हमले हो, किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक हो, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर
यमन के हूतीस पर पहले भी कई बड़े हमले किए हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।